एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर इंफॉर्मेशन। नाउ ये बीपीएससी जो 5 ऑप्शंस करके एग्ज़ाम लेगी, इसी पर आधारित बेस्ड सभी क्वेश्चन हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग बनाने का। और सबसे बड़ी बात है कि जब 5 ऑप्शंस हो तो सभी ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, ये है कहाँ? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इस ऑप्शन को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सी आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात के क्षेत्र में स्थित यह है। ठीक है, तो एक का सी आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियां प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, इनमें से कहाँ? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगीर में, कुशीनगर में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली में अनुमति दी गई थी बौद्ध भिक्षुणी को प्रवेश करने के लिए। ठीक है, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग इनमें से कौन सा है? यानी किस काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर थ्री का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 से 470 ईस्वी के बीच कराया गया। बख्तियार खिलजी ने इसी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय हुए, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का एज राइट आंसर होगा स्थूलभद्र थे। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, कहाँ? पाटलिपुत्र में। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था और इसमें श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, श्वेतांबर और दिगंबर 2 है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल थे। 5 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मखली गोसाल या मखलीपुत्र गोसाल भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मिलान करना है। प्रद्योत, उदयन, प्रसन्नजीत, यानी ये शासक है और उससे संबंधित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर है। सीधा यहाँ से मिला लीजिए, सी राइट आंसर है। यानी ए का 3 प्रद्योत कौशल बस्ती से संबंधित है, बी का 2 उदयन वध से संबंधित है, सी का 4 प्रसन्नजीत कौशल से हो जाएगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सी का ए का 3 है, प्रद्योत हो जाएगा अवंती का। उसके बाद बी का 2 है, उदयन हो जाएगा वत्स का। उसके बाद यहाँ सी का 4 है, प्रसन्नजीत हो जाएगा कौशल का। और डी का 1 है, अजातशत्रु कहाँ के शासक थे? मगध के थे। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाने जाते हैं? इनमें से ये हो जाएगा महापद्मनंद। नंद वंश राजवंश में अंतिम राजवंश नंद वंश था मगध में, जिसके संस्थापक थे महापद्मनंद। इसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। 7 का डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, इनमें से किस शासक ने? तो अशोक के द्वारा किया गया। याद रखिए, मौर्य वंश का महान शासक अशोक हुए। अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 9, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इनमें से कौन सा है? तो यह है इंडिका। इसके रचनाकार है मेगास्थनीज। इंडिका के रचनाकार हैं मेगास्थनीज, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं थे, समकालीन नहीं थे? बिम्बिसार हो गया, गौतम बुद्ध हो गए, प्रसन्नजीत हो गए, मिलिंद। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मिलिंद अन्य 3 के समसामयिक नहीं थे। बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, प्रसन्नजीत समसामयिक हैं, जबकि मिलिंद जो है इससे हट करके इनकी समय अवधि है, याद रखिए। 10 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मिलिंद हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सूची दिया हुआ है, मिलान करना है, संबद्ध है और इसका संभावित अवधि दिया हुआ है।
तो इसमें आप लोग शक संवत जानते होंगे, भारत सरकार द्वारा चलाया शक संवत 78 ईस्वी से चला है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से बना है, चला है। तो देखिए ए का 4 हो रहा है और बी का 3 हो रहा है। ए का 4 दो हिंट से ही आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ए का 4 बी का 3 हो रहा है ना, ये हो जाएगा ए का 4 बी का 3 सी का 2 यानी गुप्त संवत चला 320 ईस्वी से, और डी का 1 ये हो जाएगा कली संवत्सर चला है 3102 ईसा पूर्व से। इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, तुरंत आसानी से आंसर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। 13वीं शताब्दी में इस मंदिर को निर्माण कराया गया, विरूपाक्ष मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 13, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो ये थे अलबरूनी। अलबरूनी प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अलबरूनी एक लेखक भी थे, वैज्ञानिक भी थे, धर्मज्ञ भी थे और विचारक भी थे, याद रखिए। अलबरूनी अरबी के अतिरिक्त सीरियाई, संस्कृत, यूनानी भाषा के भी जानकार थे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भारत का इतिहास, भारत का पहला जानकार माना जाता है अलबरूनी को। नाउ क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को अपने सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। 14 का बी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ऐबक की मृत्यु के उपरांत लाहौर से दिल्ली को स्थापित किया था राजधानी इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गुर्जरी महल किसने बनवाया? तो गुर्जरी महल को बनवाया है सी, मान सिंह के द्वारा बनाया गया। गुर्जरी महल स्थित है ग्वालियर दुर्ग में और तोमर वंशीय शासक मान सिंह ने इस महल को बनवाया था। नेक्स्ट, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किस मुगल शासक ने कराया था? तो मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने कराया था। 16 का बी इस राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं के द्वारा। क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? ये थे वीर कुंवर सिंह। आरा जिले के एक गांव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे कुंवर सिंह, और इन्हें बिहार का सिंह भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बाकास्त भूमि के वापसी का मांग था मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वो कौन है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य को मान करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग राज्य झारखंड बनाया गया। 15 नवंबर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? ताना भगत आंदोलन का प्रभाव झारखंड बाहुल एरिया में हुआ था 1914 में। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका नेता ताना भगत थे, इसलिए नाम पड़ा है ताना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म सभा लिखा है, पहले ब्रह्म सभा कहा गया था, लेकिन बाद में नाम बदल करके ब्रह्म समाज रखा गया, जो कि जो कुरीति है, जो जातिवाद है, जो अंधविश्वास है, उसको दूर करने हेतु राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, और बाद में इस सभा की जगह समाज नाम रख दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा मैडम H.B. ब्लॉटवेस्की। मैडम H.P. ब्लॉटवेस्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया 1875 में। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में रूसी महिला है ब्लॉटवेस्की, और एक और है अमेरिकी कर्नल H.S. आलकोट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इसका 3 उद्देश्य था: मानव के लिए विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना, प्राचीन धार्मिक आध्यात्मिक तत्वों को अध्ययन करना, और जीवन और प्रकृति के गूढ़ शक्ति का क्रमबद्ध अध्ययन करना इसका एक उद्देश्य था। भारत में इस सोसाइटी की, थियोसॉफिकल सोसाइटी का आगमन माना जाता है 1879 में मद्रास के अड्यार क्षेत्र में। बाद में एनी बेसेंट जाके इसकी सदस्य बनती है। तो मैडम H.P. ब्लॉटवेस्की, नाम याद रखिए, ये रूसी महिला थी, और एक अमेरिकी कर्नल
HS आलकोट, दो नाम याद आता है, तो आलकोट का नाम तो है नहीं, इसलिए ए इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको RSS बोलते हैं, इसकी स्थापना की? तो RSS की स्थापना की गई 1925 में। कब की गई? 1925 में। डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में किया गया। नागपुर में RSS की स्थापना की गई। पूरा नाम है KB हेडगेवार, KB यानी केशव बलिराम हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा RSS की स्थापना 1925 में की गई। यह एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? बहुत अच्छा कथन है। ये कहा गया वाजिद अली शाह के द्वारा। ये अवध के अंतिम नवाब थे। इन्हीं के काल में अवध को 1856 में ब्रिटिश राज में मिला लिया गया और उस समय इन्होंने यह कथन कही थी, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति का ये प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद। ये तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल उसके बाद 1918 में हुआ, उसके बाद खेरा आंदोलन भी 1918 में हुआ, लेकिन फरवरी मार्च में अहमदाबाद होता है और खेरा 22 मार्च को होता है। तो अहमदाबाद के बाद खेरा आंदोलन होते हैं, उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है 1920 से 22 में। तो ये बिल्कुल क्रम में ही है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कहाँ है? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रमुख प्रश्न थे। प्रश्न तो और भी है, लेकिन वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा और ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि और भी प्रश्न इसी तरह का 5 ऑप्शंस वाला लाएँ, कन्फ्यूजन वाले प्रश्न को लाएँ। टिल देन ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।